नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, ग्रहों के साथ साथ सूर्य देव और मंगल देव जैसे दो प्रमुख ग्रह मिलकर आपके भाग्य को सुशोभित कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में यह किस तरह आपके जीवन में वृद्धि लाएगा और आपको क्या-क्या लाभ दिखाई देंगे। इसे समझने के लिए हमने यह वीडियो लाया है। ध्यान दीजिए, आपकी लग्न राशि का स्वामी बृहस्पति देव ही आपके जीवन में धन संबंधी बातों का प्रभारी है। मंगल देवता जो हमेशा आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, वे अपनी ही राशि पर स्थित हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि धन कहां चला गया? भाग्य के भाव में चला गया। दूसरी ओर 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक भगवान सूर्य देवता का ट्रांजिट भी ठीक आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके भाग्य भाव पर पड़ा है। ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में शामिल हैं। जब भाग्य भाव पर दोनों ग्रह पहुंचते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत अच्छी भाग्य की स्थिति देखने को मिल सकती है। जब भी त्रिकोण भाव पर दो योग कारक ग्रहों का समावेश होता है तो समझिए कि जीवन में बड़े परिवर्तन या बदलाव की स्थिति आ सकती है। जब सूर्य और मंगल की स्थिति बनी हुई होती है और वे इसी स्थान पर वृश्चिक राशि पर जा रहे होते हैं, तब ऐसा होता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस राशि में वे प्रवेश कर रहे हैं वह जल तत्व की राशि मानी गई है, अर्थात दोनों को यहां शांति प्राप्त होगी। आप इसे इस तरह समझें कि हमारे अंदर बहुत अधिक गर्मी है। जब हम स्नान करते हैं तो कितनी ठंडक महसूस होती है। उसी प्रकार से सूर्य और मंगल को भी शीतलता मिलेगी, अर्थात जिस भाव के स्वामी हृदय होते हैं उन्हें यहां शांति मिलेगी। आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। धनिष्ठा आपके भाग्य भाव पर आने से सबसे बड़ी बात यह हुई कि धन भाव का स्वामी कहां चला गया। भाग्य भाव से धन को खींचा जाएगा। यदि हमारे पैसों से जुड़ी कोई समस्या है या हमारे पैसे कहीं अटके हुए हैं या हमें उनकी वसूली में समस्या हो रही है तो समझिए कि मंगल देवता भाग्य भाव से उसे खींच रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यदि भाग्य हमारा साथ देने लगे तो चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें वह रास्ता जरूर मिल जाता है जो हमारे जीवन को सरस और श्रेष्ठ बनाने की ओर ले जाता है। यह मंगल आपके भाग्य पर निर्भर करता है। दूसरी बात, यह आपके परिवार का भी संकेत है। इस समय आपके परिवारजन आपके भाग्य में वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। यह स्थान आपकी वाणी और व्यापार के भावों के स्वामी हमारे मंगल देवता का है। जब वे नवम भाव में जाते हैं, इसका अर्थ है कि नवम भाव धर्म का स्थान होता है। नवम भाव हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। इस समय हमारी वाणी में भी अधिक आध्यात्मिकता आएगी, जिससे हम लोगों से बात करते समय उन पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल देवता स्वयं आपके नवम भाव के अधिपति हैं, इसलिए सबसे अधिक प्रभावित आपका ही भाग्य होगा। एक तरफ हम अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने संघर्षों को जीतते हैं ताकि हमें थोड़ा सुख मिल सके, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। और शायद यहां मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है, क्योंकि वे अपने ही राशि पर उपस्थित हैं। यही मंगल देवता हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको हौसला देंगे। जब नवम भाव पर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए और अधिक मेहनत करूंगा। मेरी ज्यादा मेहनत से मैं अपनी हिम्मत दिखा पाऊंगा, जिससे मेरी क्षमताओं के अनुरूप मुझे भाग्य द्वारा इस समय जरूर सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना प्रयास करते हैं उसके अनुपात में हमें सफलता नहीं मिलती। कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में कमी होती है। यहाँ भाग्य किस तरह काम करता है? 27 दिसंबर तक मंगल देव आपके साथ रहेंगे। इसी भाव में अब मंगल की दृष्टि भी सक्रिय होगी। इस हिसाब से मंगल की चतुर्दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। अगर पहले से कोई नुकसान या परेशानी है तो मंगल देव की दृष्टि उसे ठीक कर सकती है। मूल वाक्य में खर्च और हानि की संभावना के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेशों में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे परिणाम से कम नहीं होगा।
अंत में यह भी कहा गया है कि सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। इस समय आपको खर्च और हानि होने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां भी आपको लगता है कि कोई बाधा या नुकसान हो सकता है, वहां रुकावट आएगी। लेकिन जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेशों में किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि अब आपके पराक्रम पर टिकी हुई है। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर है, इसलिए उन्हें पराक्रम के स्वामी माना जाता है। मंगल देवता इस भाव के कारक होते हैं। इसके कारण इस समय आपकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होगी। आप नेतृत्वपूर्ण कार्य करके अपना और दूसरों का भला कर पाएंगे। याद रखिए, जब मंगल देवता आपके चतुर्थ भाव पर होंगे, वे प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। इसलिए यदि इस समय भूमि, भवन, वाहन या अन्य संपत्ति से संबंधित कोई कार्य लंबित है, तो उसके पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम सूर्य को समझेंगे। भगवान सूर्य की स्थिति आपके छठे भाव के स्वामी जैसी हो गई है। जब छठे भाव के स्वामी 90 पर जाते हैं, तो छठा भाव क्या होता है? छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का घर होता है। जब ये छठे भाव पर चले गए, मतलब हमारे स्वास्थ्य में सुधार आया। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यदि कोई बाधा या परेशानी थी वहां पर, तो संभावनाएं अच्छी रहेंगी। परंतु पिता के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है। उनके स्वास्थ्य में कमी दिख सकती है या उनके साथ विवाद हो सकता है। यदि पहले से पिता के साथ विवाद है, तो सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर सूर्य आपके छठे घर में स्थित है। छठा घर नौकरी से संबंधित है। जो लोग नौकरी क्षेत्र में हैं और अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहते, उनके लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि हमने काफी प्रयास किया है, फिर भी हमें कम लाभ मिला है। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको अपने प्रयासों का फल मिल सकता है। इस दौरान आपको अपने सीनियर्स या बॉस से अच्छा प्रतिफल मिलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वे भी आपके प्रयासों को देख रहे हैं। अब ध्यान दें कि सूर्य जहां आपके जन्म चक्र में स्थित है, वहां आपका स्वाभिमान और आत्मा विद्यमान है। इस हिसाब से सूर्य आपके नवम भाव में स्थित है। इससे यह पता चलता है कि आप बहुत धार्मिक हैं या धार्मिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपको भगवान, गुरु या खुद से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। यह सिर्फ अवसर ही नहीं होगा, बल्कि इसके द्वारा आप अपने भाग्य को भी जगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव आपके भाग्य भाव में विराजमान है और मंगल भी अपने रक्षक ग्रह के साथ यहाँ उपस्थित है। अब माना जाता है कि जब भी सूर्य, मंगल और हमारे योग कारक ग्रह त्रिकोण या केंद्र मंक संयुक्त होते हैं, तो एक अत्यंत शुभ राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का शुभ राजयोग 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। इस अवधि में अपने प्रयास जारी रखें और सावधानी बरतें। कोई भी ग्रह स्थिति आपको अच्छा या बुरा परिणाम देने के लिए नहीं आती, वह केवल आपके जीवन को प्रभावित करने की स्थिति पैदा करती है। परिणाम पर हमारा नियंत्रण होता है। ग्रहों की स्थिति जब अनुकूल होती है, तो हमें उनके शुभ प्रभावों को अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कई लोग यह कहते हैं कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वे समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, तो हमें उनके शुभ प्रभावों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि सूर्योदय के समय भगवान सूर्य से जुड़ना। इस प्रकार हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान सूर्य के दर्शन के लिए बाहर निकलिए। उन्हें सिर्फ एक बार देखकर प्रणाम करने मात्र से ही सूर्य आपके प्रति अनुकूल हो जाते हैं। जैसे हमेशा की तरह सूर्य देवता आपके भाग्य की शक्ति को भी यहां प्रकट करेंगे। दूसरी बात, जब भी मंगल देवता को प्रसन्न करना हो, हनुमान जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। हनुमान जी, जिनकी शक्ति अतुलित बल के समान है, उनकी कृपा अवश्य मिलती है। साथ ही मंगल देवता हमारे साहस का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए इन दोनों का संयोग हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकता है। हनुमान जी महाराज हमेशा राम का नाम जपते रहते हैं। वे राम नाम के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक हैं। हनुमान जी की कृपा से हमें भी राम नाम का जाप करना चाहिए।
जैसा कि कहा गया है, हनुमान जी के बल पर राम नाम की महिमा है, श्री राम की महिमा बजरंग बली के बल पर भरी है। श्रद्धा से जय जयकार करके देखो, पूरा हो जाएगा काम। सीताराम सीताराम, उनके नाम का स्मरण कभी मत भूलना। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए भगवान से आपका संबंध सदा के लिए जुड़ा हुआ है और शायद इसी कारण से आपका भाग्य सदा प्रबल और अग्रसर होता है। हो सकता है हमें कुछ समय के लिए परेशानियां दिखें, लेकिन दीर्घकाल में भाग्य हमसे मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ हैं। आशा है आप सभी ने इसे समझ लिया है, आप सभी को यह ज्ञात है। यदि आपने मेरी बात को समझा है और मेरा समझाने का प्रयास आपको अर्थपूर्ण लगा है, तो मुझे आशा है कि आप इस बार भी अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और कमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कीजिएगा। एक बार फिर आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो। जय श्री राम।